हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के बीच इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, वॉइस। ठीक है, तो वॉइस में हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 9 है, ठीक है ना। इसके पिछले जितने भी रूल बताए हैं आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं और इस तरह के सेंटेंस को आसानी से हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम इसमें मोरल वर्ब्स सीखेंगे हम लोग। ठीक है, ये मोरल वर्ब्स क्या होते हैं भाई? तो मोरल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, इटीसी, ये सब आते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग मोरल वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोरल वर्ब्स का अगर सेंटेंस मोरल वर्ब्स का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इस सब्जेक्ट के बाद में मोरल वर्ब्स, ठीक है, उसके बाद में बी प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें सूत्र का यूज करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें लागू करना है, याद रखिएगा। इसी स्ट्रक्चर पर हम क्या करेंगे, वाक्य को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसे पढ़ाया जाएगा तो ही। अब देखिए गा के दी शैल या विल, शैल नहीं तो विल, दो ठो लगता है, तो ई के साथ क्या लगता है भाई, विल। तो विल क्या है भाई, तो विल एक मोरल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं, तो इसके साथ क्या लगाना है भाई, मोरल वर्ब्स के तो हमने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बी और भी3, यानी पढ़ाना के तीसरा क्या हो जाएगा, टॉट। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, उसे हराया जा सकता है, तो उसे क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ही। ओके, ही हो गया। और सकता है, सकती है के लिए क्या लगता है दोस्तों, मोरल वर्ब्स कैन लगता है, तो कैन हो गया। उसके बाद में क्या लगाना है, मोरल वर्ब्स के बाद बी लगाना है, बी। उसके बाद में भी3, हराना का तीसरा रूप हो जाएगा डिफीटेड, DEFEATED, डिफीटेड हो गया, बन गया। भिखारियों को खिलाया जा सकता है, तो भिखारियों को खिलाया जा सकता है कैसे बनाएंगे, द बेगर्स। ठीक है, द बेगर्स। उसके बाद में चाहिए, चाहिए के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मोरल वर्ब्स शुड, SHOULD, शुड। और उसके बाद मोरल वर्ब्स के बाद में हमें क्या लगाना है, बी। और खिलाना के तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फेड, फीड, फेड, फेड। ओके, भिखारियों को अवश्य खिलाया जाना चाहिए, तो इसी तरह से हो जाएगा द बेगर्स। ठीक है, द बेगर्स। अवश्य के लिए होता है दोस्तों, मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट माने भी चाहिए होता है, जहाँ पे अवश्य की लगा रहता है उसके साथ हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, जोरदार वाक्य को जोरदार बनाने के लिए। तो मस्ट क्या है, मोरल वर्ब्स है, उसके बाद बी लगा देंगे और खिलाना के तीसरा हो जाएगा दोस्तों फेड, बन गया। यानी द बेगर्स मस्ट बी फेड, भिखारियों को अवश्य खिलाया जाना चाहिए। उसकी मदद की जा सकती है, तो उसकी के लिए हो जाएगा सकती है ना, तो सी लगेगा यहाँ पे दोस्तों, क्या लगेगा, सी। सी हो गया। उसके बाद क्या हम लिखेंगे, सकता है, सकती है के क्या लगेंगे, कैन। ये मोरल वर्ब्स हो गया। उसके बाद में हमें क्या यूज करना था, बी। देख रहे हैं ना, मोरल वर्ब्स के बाद में हमें बी का यूज करना है। ठीक है, और मदद करना के तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, हेल्प्ड हो गया, बन गया। इस बैग को उठाया जा सकता है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा दिस। बैग उठाया जा सकता है यानी कैन, कैन लगेगा, सकता है, सकती है। और ये मोरल वर्ब्स हो गया, तो इसके बाद हमें क्या लगाना होगा, बी। और लिफ्ट माने उठाना होता है, तो क्या हो जाएगा, लिफ्टेड। ओके, लिफ्टेड बन गया। दिस बैग कैन बी लिफ्टेड। गरीबों की मदद की जानी चाहिए, द पुअर। ठीक है, द पुअर शुड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी। द पुअर शुड बी, मदद करना के दोस्तों क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। ओके, बन गया। तो हमने आसानी से कैसे बनाया इस स्ट्रक्चर पर, तो यही स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने आज ये जितने भी वॉइस में आपको ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट कर कैसे किया जाता है वॉइस में, वो हमने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया और सिखाया। ये रूल नंबर 9 तक ही इसमें होते हैं, जो हमने आपको सब जितने भी रूल हैं, ठीक है, हमने आपको टोटल बता दिया अच्छी तरह से। ठीक है, इस वीडियो को पार्ट बाई पार्ट देखिए। यदि जितने भी पार्ट अपलोड किए गए हैं नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए अच्छी तरह से, और इसको अच्छी तरह से सीख जाइए। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही यूज है दोस्तों, इसके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, इसका अंग्रेजी बोलने में बहुत यूज है। ठीक है,
तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ वाक्य को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जितने भी हमने रूल सिखाया आपको, उन सभी में से एक एक वाक्य को लिख दिया है, जिसको हम ट्रांसलेट करके फिर से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने आपको 9 रूल बताए हैं, जो आपका 1 से लेकर 9 तक यहाँ तक ले है। एक हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है मॉडल वर्ब में से, ठीक है ना। यहाँ तक ले मैं 9 जितने भी रूल लिखे पढ़ाए हैं आपको, एक एक सभी रूल में से वाक्य को लिए हैं और आपको ट्रांसलेट करके फिर से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहला रूल बताया था कि ताहती है, यानी पहला टेंस, ठीक है ना। तो उसमें इज एम आर भी 3 लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसे कि ही के साथ क्या लगेगा, इज, और उसके बाद में भी 3, यानी कि पढ़ाना के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉट बन गया। ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। उसे पीटा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा टेंस हो गया ना, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हमें क्या लगाना है, इज एम आर के बाद बीइंग लगा के तब भी 3, यानी कि ही इज, उसके बाद में बीइंग, ठीक है, उसके बाद में भी 3, यानी पीटना के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटेन बन गया। ही इज बीइंग बीटेन, ओके। दूसरा टेंस रहा है, रही है, जहां पे भी आएगा तो वहां पे आपको क्या लगाना है, इज एम आर के बाद बीइंग लगा के भी 3 लगाना है, ओके। जा रहा है, जा रही है, ऐसे लगा रहेगा लास्ट में। हम लोगों को आमंत्रित किया गया है, ठीक है, किया गया है ना, किया जा चुका है। इस तरह से अगर आएगा सेंटेंस, तो हम लोग उसमें, ये है तीसरा टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगा के बीइंग लगा के भी 3, यानी वी हम लोगों का हो जाएगा वी के साथ हैव लगाना है आपको, हैव, उसके बाद में हैव लगा के भी 3, ठीक है, नहीं, हैव लगा के बाद बीइंग लगा के तब भी 3 लगाना है, यानी वी हैव बीन। और आमंत्रित करना के दोस्तों होता है इनवाइट, ठीक है, तो इनवाइटेड हो जाएगा, ठीक है, इनवाइटेड, INVITED, इनवाइटेड, हम लोगों को आमंत्रित किया गया है, वी हैव बीन इनवाइटेड, ओके। तो जब भी इस तरह से आएगा, चुका है, चुकी है, या है, ये है, ठीक है, किया गया है, पढ़ाया गया है, तो उस तरह से हम लोग हैव हैज बीन लगा के क्या करेंगे, भी 3 लगा देंगे। यहाँ पे देखो, तोड़ेगा, ठीक है ना, पीटा गया, खेला गया, है ना, पढ़ाया गया, इस तरह से रहेगा। यानी पांचवा टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या लगाना है, वाज वेयर लगा के बाद भी 3, वाज वेयर लगाकर भी 3, यानी कुछ फूल, तो हो जाएगा सम फ्लावर्स, ठीक है, सम फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कुछ फूल हैं, एक से तो ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेंगे दोस्तों, वेयर का यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। वाज अवेयर लगता है ना, तो यहाँ पे वेयर लगेगा, क्यों भाई, क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। वेयर लगा के भी 3, यानी तोड़ना क्या हो जाएगा, प्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे PLUCKED, प्लॉक्ड बन गया। तो प्लॉक माने होता है तोड़ना, PLUCKED लग गया, प्लॉक्ड हो गया तीसरा रूप, ठीक है ना, यानी सम फ्लावर्स वेयर प्लॉक्ड, कुछ फूल तोड़े गए, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग ये पास्ट इंडेफिनिट था, अब ये पास्ट इम्परफेक्ट, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो इसमें जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, इस तरह रहेगा। तो हम लोग वाज वेयर लगा के बीइंग लगा के भी 3 लगाएंगे, यानी द फील्ड, ओके, द फील्ड वाज, उसके बाद में क्या लगाना है भाई, बीइंग लगाना है। बीइंग क्यों लगाना है, रहा रही है ना, रहा था, रही थी, तो द फील्ड वाज बीइंग, और जोतना का तीसरा रूप हो जाएगा प्लाउड, ठीक है, ये हो गया। सड़कें साफ किए जा चुके थे, सड़कें है यहाँ पे, सड़कें, तो क्या हो जाएगा, द रोड्स, चुका था, चुकी थी, हैड बीन, ठीक है, हैड लगा के बीन लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ये कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हैड के बाद में क्या लगाना होगा, बीन लगाया जाता है, हम आपको रूल में बताए हैं, ठीक है ना। द रोड्स हैड बीन, और साफ करना है क्या होता है दोस्तों, क्लीन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लीन भी 3, ठीक है, द रोड्स हैड बीन क्लीन्ड, सड़कें साफ किए जा चुके थे, ओके। यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, है ना, आगे किया गया, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, शैल विल लगा के बी लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल, उसके बाद बी, ठीक है, शैल या विल लगाकर बी लगाते हैं, उसके बाद भी 3, पढ़ाना के तीसरा क्या हो जाएगा, टॉट, और उसके बाद इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी का इंग्लिश, ओके, बन गया, समझ गए। पढ़ाया जाएगा, खेला जाएगा, है ना, पीटा जाएगा, इस तरह से अगर रहेगा
तो वहां पे हमें शैल बी लगा के V3 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, है ना, जा चुका होगा, जा चुकी होगी, इस तरह से अगर कहीं रहेंगे तो ये समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें हम लोग शैल हैव या विल हैव लगाकर V3, शैल हैव या विल हैव के बाद बीन लगा के V3 यानी काम। तो द वर्क और उसके बाद में क्या हो जाएगा, विल हैव, तब लगेगा बीन, ठीक है। शैल हैव या विल हैव बीन लगेगा, उसके बाद V3 समाप्त करना के क्या हो जाएगा भाई, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड, यानी द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, काम समाप्त किया जा चुका होगा, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए उसे क्या हो जाएगा ही, यहाँ पे मॉडल वर्ब्स आ गया ना, मॉडल वर्ब्स चाहिए, क्या लगेगा भाई, शुड लगता है, तो मॉडल वर्ब हमारा आ गया शुड। उसके बाद मॉडल वर्ब्स के बाद हम क्या बताए थे कि बी लगाना है, और पढ़ाना के तीसरा क्या हो जाएगा भाई, टॉट। ओके, बन गया। तुम्हें हराया जा सकता है, देखिए उसी मॉडल वर्ब्स में से एक और हमने सेंटेंस किया है 10 पुराने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें का यू हो गया, और यू के बाद हमें क्या लगाना है, सकता है, सकती है, क्या लगेगा, कैन लग जाएगा भाई, कैन। और उसके बाद में मॉडल वर्ब्स के बाद बी, और हराना के तीसरा क्या हो जाएगा, डिफीटेड। बन गया। तो हमने आसानी से आपको जितने भी रूल्स बताए हैं उन सभी रूल्स में से एक एक वाक्य को लेकर उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से फिर से समझाया, फिर से याद दिलाया कि कैसे कैसे वाक्य को हमें क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है अगर वॉइस दिए रहेंगे तो, ठीक है, पैसिव रहेंगे तो यहीं तक हमारा वीडियो इसमें रहा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये हमारा जितने भी रूल है वॉइस में ये हमारा समाप्त हुआ। इन सभी जितने भी पार्ट हैं मैंने 6 पार्ट में खत्म कर दिया। इस 6 पार्ट को अच्छी तरह से देखिए, बार बार देखिए, कॉपी में राइट डाउन करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, बनाइए। और किताब होगा अगर आपके पास तो उसमें पैसिव का ट्रांसलेशन दिया रहता है, वहां से आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए, आप सब सीख जाइएगा, ठीक है। और इसका यूज भी कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में, और अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।